चलिए निकालते हैं साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी की आप लोगों को डेफिनेशन पता है? वैसे तो इसकी कोई भी बेटा एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, सबके अकॉर्डिंग अपनी अपनी डेफिनेशन सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसमें आपके बुक में भी दी हुई है 3, 4, 5, 6 आपको डेफिनेशन दी होंगी। आपकी इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मन, मतलब उसका साइंटिस्ट का नाम है, कभी सोचो हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं है, साइंटिस्ट का नेम है बेटा मन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मन इट इज डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मोड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मोड ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज, एटीट्यूड, ये हमारे सब किस में आते हैं? साइकोलॉजी में, ठीक है। मतलब व्यक्तित्व का जो एक व्यक्ति का जो पूरा गठन है, मतलब जो जो उसमें मतलब होता है, मतलब जो उसमें अंदर पर्सनैलिटी में आती है, सारी चीजें आती है, जो उसका एक समुचित गठन है या उसका जो तरीका है या जिसका उसमें इसका इंटरेस्ट है, इन सबका जो मतलब विषय, मतलब जो इनका एक संगठन है, उसको हम मतलब साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे मतलब साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारा इसका एक मत नहीं है, सबका अपना क्या है, अलग अलग मत है, ठीक है। जितने कहते हैं ना, जितने लोग उतनी बातें, और हम किसी की पर्सनालिटी को एक मुट्ठी में नहीं बंद कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान अलग है, अलग है भाई। अगर क्लास में आप 46 बच्चे हो तो क्या 46 एक जैसे होते हैं? सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, सबके रहने का तरीका अलग होता है, सबके खाने का, खेलने का, घूमने का, सबकी नई नई क्रिएटिविटी, सबके अलग अलग इंटरेस्ट होगा, सबका अलग अलग एटीट्यूड होगा। तो सारी चीजें क्या हुई हमारी, सब अलग अलग है, तो हम किसी को भी एक मुट्ठी में नहीं बांध सकते। तो हमारी जो इसके डेफिनेशंस हैं वो क्या है, हमारी सब अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन और हम पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइजैक, आइजैक के अनुसार पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ द एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। जो मतलब व्यक्तित्व है वो जीव के वास्तविक या संभावित व्यवहार के प्रतिमाएं या उनके नमूनों का कुल जोड़ होता है। मतलब जो भी उसमें सारी क्रियाएं हैं, जो भी मतलब उसके अंदर अपनी एक इनोवेटिव है, जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो सब उनका एक संगठन है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब हमारे जो पर्सनैलिटी के जो हमारे व्यक्तित्व है उसके आयाम, जिससे हम व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं कि वो कैसा है, ठीक है। आपने देखा होगा हमारे डायमेंशंस 4 हैं। एक होता है हमारा फिजिकली, ठीक है, एक होगा हमारा मेंटल डायमेंशन, एक होगा हमारा सोशल डायमेंशन, और एक होगा हमारा इमोशनल डायमेंशन, ठीक है। हम जो भी किसी भी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, मतलब किसी के बारे में जानते हैं, तो हमें क्या है, उसके ये 4 आयाम उसको व्यक्तित्व को निखारते हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें पता चलता है। जैसे फर्स्ट होता है फिजिकल डायमेंशन, मीन्स शारीरिक आयाम। आपने देखा है, क्योंकि ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, वो ऐसे कि जब भी हम किसी के बारे में गेस करते हैं तो कैसे गेस करते हैं हम उसे, उसकी पर्सनैलिटी से। भाई आपने देखा होगा, हम कोई भी अट्रैक्टिव पर्सन हो, उसकी हाइट अच्छी हो, उसकी फेस उसका अट्रैक्टिव करने वाला, आकर्षक वाला हो, ठीक है, तो फिर हम उसे कहाँ से, हम तो पहले क्या देखेंगे, हम बंदे में जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है, ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम देखने से, जिसका कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो यहाँ पर हम ये वर्ड यूज करेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ गुड इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है, वो कैसे, किससे मिलता है, हमें उसकी पर्सनैलिटी को उसको देखने से मिलता है, कि मतलब वो हैव गुड हाइट है, वेल अप्रिशिएट है, फेस उसका अच्छा है, बॉडी वेट उसका बहुत अच्छा है, वो मतलब अट्रैक्टिव है, तो ये उसका क्या होगा, गुड इंप्रेशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा फिजिकल डायमेंशन है वो क्या है, हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट
डायमेंशन है, वो पर्सनैलिटी का। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा मेंटल डायमेंशन, मीन्स मानसिक आयाम। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो लोग मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं होते, क्या वो अपना समाज में योगदान दे सकते हैं? नो ना, उनको क्या करना पड़ता है ना, माइंड उनका जब तक वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, अपने मानसिक रूप से किसी चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, तो वो अपना समाज में उतना महत्वपूर्ण टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो लोग सोशली होते हैं वो अलग ही दिखते हैं, तो मानसिक रूप से जो मेंटल डायमेंशन के लिए प्रिपेयर होते हैं, जो मतलब ये हमें देखने से, उसके बात करने से, उसके हमें कैरेक्टर से पता चलता है हमेशा। ठीक है, कि वो क्या उसकी फिजिक्स है, क्या ग्रेस है, या आप मतलब कह सकते हैं कि nobody can contribute to the society until the unless one is mentally sound and has acquired ample knowledge। अगर वो इस तरह का ज्ञान नहीं रखता है तो वो मतलब मानसिक आयाम में हमें मतलब कैसे कह सकते हैं, हमें उसे देख के उससे बात करके, जैसे हमने देखा है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखने में मतलब अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हमारे इसमें वर्ड बुक में लिखा है ना, कुछ महान विभूतियां ऐसी हैं, लेकिन वो मानसिक आयाम से मतलब उनकी जो पर्सनैलिटी है वो किससे जानते हैं हम? उनके मेंटल से जानते हैं, मेंटल डायमेंशन से, कि उनका मानसिक आयाम कितना अच्छा है। बहुत सारे लोग दिखने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना, वो भी तो साइंटिस्ट होते हैं, वो भी बहुत महान महान काम करते हैं। तो क्या हम उनको हमेशा उनकी पर्सनैलिटी से देखेंगे? नहीं ना, हम उन्हें कहाँ से देखते हैं? उनके मानसिक आयाम से। ठीक है, कि उनमें बहुत सारे मानसिक बौद्धिक गुण थे, जिनमें मतलब हम कह सकते हैं इज द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंस्टीट्यूशंस एंड जजमेंट एक्सेट्रा। वो किस चीज से जाने जाते थे? निर्णय करने से। उनकी क्या रीजनिंग आज कराया था ना हम लोगों ने, जैसे तर्क वाली, जो जिसमें हम अपना दिमाग का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वाले जो जीन्स होते हैं जो मेंटल डायमेंशन के लिए, ये हमारे शुरू से ही मतलब बचपन से ही डाले जाते हैं बच्चे में, हम लोग बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं ना। लेकिन कुछ टाइम बाद भी अगर हम इस चीज को स्ट्रगल करें या हम लर्निंग करें, लर्निंग प्रोसेस मतलब हम कोई नई 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 चीजें सीखते रहें, तो भी क्या हो सकता है? हमारा विकास हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल डायमेंशन, मीन्स सामाजिक आयाम। तीसरी पर्सनैलिटी होती है कि हम किसी व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? सामाजिक से। ठीक है, कि वो कितना हेल्पफुल है, कितना कुछ किसी के लिए करते हैं, कितना उनका आसपास में कैसा रहना खाना, सब कुछ हम तीसरी पर्सनैलिटी अगर हम जानेंगे तीसरे डायमेंशन में, तो वो हमारा होगा सोशलाइजेशन। जो सोशलाइजेशन होगा वो आपने देखा होगा हमेशा कैरेक्टर से बहुत अच्छा होता है। उसको पहचाना कैसे जाता है? वो काइंडनेस होता है, उसमें दयालुपन होता है। ठीक है, मतलब वो हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, उसमें मॉरलिटी होती है, एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, उसमें नॉलेज होती है, वर्क एथिक्स होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फ्रेंड्स वाला, वो होता है, फ्रेंडलाइनेस होता है। ठीक है, और गुड एटीट्यूड होता है, हमेशा हेल्पफुल नेचर रहता है। क्लियर? वो हमेशा सबके लिए सिंपैथी दिखाते हैं। तो इस तरह की वो सोशलाइजेशन से हमें पता चलता है सामाजिक आयाम का कि व्यक्ति कैसा है। इमोशनल डायमेंशन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। भावनात्मक भी तो हमें पता होता है। ठीक है, इमोशनल डायमेंशन कैसे होता है? जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, हमारी मतलब भावनात्मक स्थिति को वो कैसे प्रकट करते हैं? मतलब जैसे कोई दूसरा इंसान दुखी है तो वो भी दुखी हो जाए, कोई इंसान खुश है मतलब वो भी खुश हो जाए, तो हमें पता चलता है ना ये हमारे लिए कितना इमोशनली है। तो फोर्थ है हमारा डायमेंशन इमोशनली। क्लियर? बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को बताओ कोई सा किसी को नहीं समझ में आया हो?
दिव्या, रिया, बेटा आ रहा है आप लोगों को समझ में? ईशा? यस मैम। यस मैम। सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए? चलिए बेटा पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी हमारी 4 टाइप्स की होती है साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? 4 टाइप में डिवाइड की हुई है, टाइप ए, बी, सी, डी, ठीक है? तो टाइप ए पढ़ते हैं पहले। तो टाइप ए में क्या है, जो इस टाइप के पर्सन होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब हर चीज का क्या है कि मतलब कंपटीशन में आना चाहते हैं कि मतलब हम आगे हैं। इस तरह का जो नेचर होता है वो दूसरे से, मतलब ये बच्चा पढ़ रहा है तो मैं भी बहुत पढ़ूं, ठीक है? ये अपने बिजनेस में बहुत आगे जा रहा है तो मैं भी पूरी कोशिश करूं कि मैं कैसे बढ़ सकता हूं। बस उसको अंदर एक भर जाता है। जो टाइप ए वाली जो पर्सनैलिटी होती है वो इस टाइप से होती है, उनके जो नेचर होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक है? ये बहुत सेल्फ क्रिटिकल भी होते हैं और इस तरह के जो है वो हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट होते हैं कि मतलब उन्हें अपने अपने काम से मतलब होता है। ये इजिली एक्साइटेड और मतलब कैसे होते हैं, एक्साइटेड रहते हैं हर काम को मतलब करने के लिए। जब कॉम्पिटिटिव हैं तो क्या होगा, अपने काम के लिए एक्साइटेड भी होंगे, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज्यादा काम करने के कारण हाइपरटेंशन भी हो जाते हैं। हाइपर होगा जब पर्सन कंटिन्यू वर्क 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 वर्क, तो ये ऐसे पर्सन क्या होते हैं, मतलब हाइपरटेंशन हो जाते हैं। और मतलब ये मतलब और यूजुअली फॉल प्रे टू हाइपरटेंशन, द एक्सपीरियंस प्रेजेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी। और ये इस तरह की अपनी मतलब आकस्मिकता का मतलब जो एकदम अचानक होता है उसका अनुभव भी करते हैं कि ये लोग हमेशा अपने लिए ही स्ट्रगल करते हैं, मतलब दूसरों के हेल्प के लिए नहीं या दूसरे के लिए नहीं, या हमेशा अपने आप में ही बिजी रहना चाहते हैं, ये अपने आप से ही मतलब रखते हैं। ये हो गई हमारी टाइप ए पर्सनैलिटी। They quickly become impatient with delays. Such type of can easily be aroused to anger, hostility and aggressions. They are more prone to hurt ailments. मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं वो बहुत जल्दी मतलब किसी भी काम को करने के लिए हम कह सकते हैं उत्तेजित होते हैं। मतलब वो बहुत जल्दी अपने काम को आगे बढ़ना, मतलब उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो अपने आप से ज्यादा मतलब रखते हैं। मतलब जैसे वो किसी चीज को लेके बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, अच्छा मैंने कैसे नहीं किया, ये काम इसने कैसे कर दिया, तो मतलब वो बहुत जल्दी किसी भी काम को लेके परेशान हो जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार की मतलब उन्हें बहुत मतलब कैसे कह सकते हैं, वो एग्रेशंस हो जाते हैं, मतलब क्रोध बहुत आता है उन्हें, गुस्सा बहुत आता है। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है टाइप ए टाइप की, उन्हें बहुत मतलब अपने आप से मतलब ज्यादा होता है कि मतलब हमसे आगे कोई ना बढ़े, और जो कोई आगे बढ़ता है तो एग्रेशंस का आप मतलब समझते हैं, आक्रामकता, मतलब उसको चोट पहुंचाते हैं फिर दूसरे इंसान को। क्लियर? एक फिर आता है हमारे टाइप बी पर्सनैलिटी। जो बी के लोग होते हैं ये लोग कॉम्पिटिटिव नहीं होते, इनका जो नेचर होता है वो कॉम्पिटिटिव नेचर नहीं होता, और ये जो मतलब इजी गोइंग करते हैं, और ये अपने अंदर बहुत पेशेंट रखते हैं, मतलब बहुत पेशेंस होता है इनके अंदर, ठीक है? अपने आप को मतलब बहुत जल्दी ना तो गुस्से में लाएंगे ना बहुत जल्दी अपने आप को शांत करेंगे। मतलब इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। टाइप बी पर्सनैलिटी को हम बहुत अच्छी पर्सनैलिटी मानते हैं, ठीक है? वो मतलब हमेशा मतलब स्ट्रेस में कम रहते हैं, इफेक्टिवली ज्यादा होते हैं, वो शांत स्वभाव के होते हैं, हमेशा हेल्पफुल नेचर होता है। तो टाइप बी की पर्सनैलिटी ये होती है। अब आते हैं हम टाइप सी पर्सनैलिटी में। तो ये वाले जो पर्सन्स होते हैं इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्लेजिंग होती है, और हमेशा एपेसिटिंग नेचर्स होता है इनका। अपनी भावनाओं को मतलब गुस्से में नहीं बताएंगे, किसी को भी अगर कुछ कहना होगा तो बहुत पोलाइटली कहेंगे, मतलब बहुत इनका नेचर ऐसा नहीं होगा कि गुस्से वाला या आक्रामकता वाला। क्लियर? ये हमेशा अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, मतलब ये हमेशा किसी को भी अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बताते, मतलब जो इनके अपने मन में है वो हमारी अपने पास तक ही रखने की कोशिश करते हैं। तो
ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और ये अपनी सफलता के इच्छुक भी नहीं होते कि मतलब हम बहुत ही ऊपर जाएं या हम बहुत सक्सेस हो। ये अपने इस तरह की इनके अंदर कोई अपनी इच्छा भी नहीं होती है और ये अपना जो इनका नॉर्मल जो लाइफ चल रही होती है ये उससे सेटिस्फाई होते हैं, मतलब संतुष्ट होते हैं ये अपने जीवन से। इनका अकेलापन और मतलब जो इनमें अकेलापन होता है मतलब ये बचपन से ही होता है। ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है